हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। इन बेल्जियम 59% पीपल वेयर डच स्पीकिंग एंड 40% पीपल वेयर फ्रेंच स्पीकिंग एंड नियरली 1% पीपल आर जर्मन्स। इन श्रीलंका there are 74% people who are speaking Sinhala language and 18% people are speaking Tamil language. In 18%, 13% people are Sri Lanka native Tamil and 5% Tamils are Indian native Tamils. And the remaining 7 to 8% are Christians who speaks Tamil and Sinhalese both. श्रीलंका में मेजॉरिटी में कौन था? सिंहाला थे। और मेजॉरिटी में सिंहाला थी और मेजॉरिटी में जो रिलीजन था उन्हीं सिंहाला का रिलीजन था बौद्धिज्म। तो उसी मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से श्रीलंका में मेजॉरिटेरियन को फॉलो किया गया। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश ने उनको इंडिपेंडेंट किया। जैसे हमारी भी कंट्री क्या थी? कॉलोनाइज थी ना ब्रिटिशर्स के द्वारा। ऐसी सिमिलरली श्रीलंका भी ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनाइज थी। तो उन्हें 1948 में फ्रीडम मिला। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर टू स्टेबलाइज सिंहाला सुप्रीमेसी। देखिए, वहां की गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वहां की गवर्नमेंट ने सिंहाला को ही सुप्रीमेसी पे रखा। मीन्स सिंहाला लैंग्वेज को ही सुप्रीम माना और उससे जुड़ी हुई चीजों को ज्यादा लागू किया। क्योंकि जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई उसमें क्योंकि 74% सिंहाला थे, तो जो गवर्नमेंट वहां चुनी गई उसने ये सोचा कि अगर हमें चुनाव जीतते जाना है, इलेक्शन हमें जीतना है, तो हमें सिंहाला के लिए ही काम करना होगा। और उन्होंने सिंहाला के लिए बहुत सारा काम किया। जैसे सिंहाला रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंहाला वहां की श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई। मीन्स सारा कामकाज किसमें होगा? केवल सिंहाला में होगा। इसके अलावा पॉलिसीज कई सारे बनाए गए जिसमें गवर्नमेंट जॉब में और जो कॉलेज में उनमें सिंहाला बोलने वाले लोगों को प्रेफरेंस मिल रहा था। इसके अलावा जो सिंहालास का जो बौद्धिज्म जो धर्म था उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया और प्रमोट भी किया गया कि लोग बौद्धिज्म को फॉलो करें और उसको एक्सेप्ट करें। तो ऐसे कई सारे रूल वहां पे अप्लाई किए गए जिसके द्वारा जो सिंहाला जो लैंग्वेज था उसको सुप्रीमेसी मिलती गई और उससे रिलेटेड जो लैंग्वेज था या जो रिलीजन था, जो लैंग्वेज था और जो बोलने वाले लोग थे उनको वहां पे ज्यादा वैल्यू दिया गया। जबकि तमिल्स जो थे वहां पे उनको नेग्लेक्ट किया गया। तो ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। तो श्रीलंकन तमिल के अंदर अलगाववाद की भावना फील हुई। उनको लग रहा था कि हमें राइट टू इक्वालिटी नहीं मिल रहा है। केवल सारा राइट किसको मिल रहा है? चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे कॉलेज में एडमिशन हो, हर जगह सुप्रीमेसी किसको मिल रही थी? मिल रहा था सिंहाला को ज्यादा मिल रहा था। तो जो माइनॉरिटीज जो थे, यानी माइनॉरिटी में कौन थे? तमिल थे। उनको ये फील हो रहा था कि हमारे साथ इक्वालिटी का बिहेवियर नहीं शो किया जा रहा है और उनके बीच में एलाइनेशन की भावना उत्पन्न हो रही थी। एलाइनेशन मीन्स अलगाववाद की भावना उत्पन्न हो रही थी। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। वे महसूस कर रहे थे कि संविधान और गवर्नमेंट उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे रहा है। उनको महसूस होने लगा था। पहले शुरू में तो सभी लोग एडजस्ट किए, लेकिन धीरे धीरे जब हर जगह पे सिंहालास को प्रेफरेंस दिया गया तो उनके अंदर हेट बढ़ते गया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि तमिल्स और जो सिंहाला के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। जो तमिल्स से उनका ये डिमांड था कि जैसे केवल एक रिलीजन, केवल एक लैंग्वेज को ऑफिशियल न बना करके तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया था? सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। तो ये श्रीलंकन का ये डिमांड, जो श्रीलंकन तमिल का जो तमिल जो थे, तमिल का ये डिमांड था
कि केवल सिंहाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज न बनाया जाए, इसके अलावा तमिल को भी क्या बनाया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। उसके बाद उनका एक और डिमांड था कि गवर्नमेंट जॉब में इनको भी प्रेफरेंस मिलना चाहिए और सारे धर्मों को बराबर वैल्यू मिले। तो इन्होंने अपनी डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रखा, लेकिन गवर्नमेंट ने इनके डिमांड को डिनाइड कर दिया, इनको मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते ऐसा, हम मेजॉरिटीरिज्म को ही फॉलो करेंगे। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गया। फिर बाद में जब कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ा तो तमिल लोगों ने डायरेक्ट कह दिया कि मुझे हम लोगों को एक अलग से राज्य दीजिए, हमको एक अलग देश हमको चाहिए। और उनका जो डिमांड था कि एक अलग, जो आप देखे थे जो श्रीलंका में जो नॉर्थ पार्ट है, ये नॉर्थ पार्ट इन्होंने डिमांड किया कि जो नॉर्थ पार्ट है इसको एक अलग कंट्री बना दिया जाए, जिसमें जो तमिल्स के लिए एक अलग कंट्री बना दिया जाए। और उस कंट्री का नाम इन्होंने सोचा भी था कि तमिल एलम, इंडिपेंडेंट तमिल एलम का उन्होंने डिमांड किया नॉर्दर्न पार्ट में। और इसके लिए इन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। जब आंदोलन करना स्टार्ट किया तमिल्स ने, तो सिंहाला भी उनके खिलाफ खड़े हुए, और जिसकी वजह से आपस में संघर्ष स्टार्ट हो गया। और एक देश में जब आपस में ही दो कम्युनिटी संघर्ष करते हैं तो उसे बोलते हैं सिविल वार। एक वार होता है जो दो देशों में होता है, और एक वार होता है कि किसी देश के अंदर, बाउंड्री के अंदर आपस में ही कम्युनिटी लड़ती है, तो उसे बोलते हैं सिविल वार। जैसे अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट का सिविल वार, ऐसे ही श्रीलंका में भी सिविल वार स्टार्ट हो गया। किसके बीच में? सिंहलीज और तमिल्स के बीच में। और इससे बहुत ज्यादा सेटबैक हुआ, हजारों लोग मारे गए। सिंहाला और तमिल बहुत ज्यादा लोग मारे गए। और इसके अलावा इकोनॉमिकल और उनका इकोनॉमिकली और बहुत सारे चीजों में श्रीलंका क्या हुआ, बैकवर्ड गया।